हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग अखिल भारतीय सांस्कृतिक ज्ञान परीक्षा के क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन देने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से 50 तक के क्वेश्चन को डिटेल में कंप्लीट कर लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग 51 नंबर प्रश्न से 51 नंबर से लेकर 100 नंबर के जो क्वेश्चन है उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे, अच्छी तरीके से देखेंगे। ये आपका क्लास 11th का है, यानी कि आपका कक्षा एकादश का है, ठीक है। इसमें आपके जो भी है ये सारे भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा से संबंधित प्रश्न है। सारे आपके भारतीय संस्कृति से रिलेटेड सारे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं इस एग्जामिनेशन में, तो आपको पता ही है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहीं से आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी यही सारे क्वेश्चन आपके प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन पेपर के जो आपका एकादश का है, इसमें हम लोग जो पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन कवर कर लिया था, उसके बाद जो आपके 50 क्वेश्चन बच रहे हैं 51 से आपके 100 नंबर तक का, उसको चलिए हम लोग डिटेल में देखते हैं वो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो ज़्यादातर हमारे जीके से रिलेटेड पूछे गए हैं, जो कि हमारे सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है। वो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सीधे सीधे वो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इससे हमारा दोनों प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आके खुल चुका है। चलिए हम इस क्वेश्चन पेपर के 51 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपका अखिल भारतीय सांस्कृतिक ज्ञान परीक्षा का क्वेश्चन पेपर देख ही सकते हैं, ठीक है, एकादश का, ठीक है। अब हम लोगों ने इसमें 51 नंबर क्वेश्चन तक 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। 51 से हमको सॉल्यूशन देखना है उसका, ठीक है। तो 51 से हम लोग देखा कैसे कैसे क्वेश्चन थे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, और हम इसको देखते हैं थोड़ा सा सिस्टम का जरा, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमारा प्रश्न पूछा गया क्या यहाँ पे, इसमें है 51 में श्रीलंका का सिंहल, ठीक है, नाम किस राजा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो श्रीलंका का सिंहल नाम है एक, वो सिंहल है, ठीक है। तो वो किस राजा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वो है आपका बी ऑप्शन है सिंह बाहु वाहु दिया है यहाँ पे, ठीक है। सिंह बाहु जो है इनके नाम पे श्रीलंका का नाम जो है सिंहल कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर प्रश्न, ठीक है। 52 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया आपका, ठीक है, हिंदू चीन में सभ्यता का पाठ किसने पढ़ाया। इसका मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो यह मेरा है बी आंसर सही हो सकता है, भारतीयों ने, क्योंकि हिंदू का यहाँ बात कर दिया है। तो इस तरीके से हम देखा तो वैसे भारतीय हो सकता है। भारतीयों ने चीन को सभ्यता का मतलब पाठ पढ़ाया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। वैसे आप लोग इसका एक बार आंसर देख लीजिएगा। मैंने काफ़ी सारा इसको सर्च किया आपके बुक में भी, और जो आपका ये आपका जो इंटरनेट है, इंटरनेट पर भी मैंने काफ़ी सर्च किया, और ये आपका बुक है, इस बुक का मैंने पूरा छानबीन कर दिया, लेकिन ये इस टाइप का क्वेश्चन मतलब इसका आंसर मिला नहीं मुझे, ठीक है। तो थोड़ा एक बार आप लोग देख लीजिएगा, और आप लोग देख सकते हैं कितना मैंने हार्ड वर्क करके आपके लिए एक एक आंसर को कलेक्ट किया है, और आपके सॉल्यूशन आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि एक एक आंसर को ढूंढना कितना डिफिकल्ट होता है। तो आप लोग जो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन को। ये 52 हो गया, हम लोग को आंसर नहीं पता है, आप लोग एक बार देख लीजिए, अगर आ जाए आपको तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आगे 53 नंबर प्रश्न पे 53 आपसे पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत सरकार में नेहरू के मंत्रिमंडल में कौन से मंत्री थे, ठीक है। जैसे जो नेहरू जी थे जब वो प्रधानमंत्री, तो उनके मतलब मंत्रिमंडल में ये यहाँ पे कह रहा है कि मतलब भीमराव अंबेडकर मतलब कौन से मंत्री थे, ठीक है, ये बताना आपका, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर कौन सा है 53 का, ठीक है। तो ये है आपका डी, ये कानून मंत्री थे, इसीलिए इन्होंने संविधान के बारे में इस तरीके से संविधान वगैरह दिया, ठीक है। तो ये आपके कानून मंत्री थे, ये नेहरू जी के मंत्रिमंडल में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर प्रश्न, ठीक है। ये यहाँ दिखा भारतीय संविधान का शिल्पी किसे कहा जाता है, ठीक है, शिल्पी किसे कहा जाता है, याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान के बारे में अगर कहीं नाम आए तो वो आप लोग मेन पहले याद रखिए किसको, डॉक्टर अंबेडकर को, ठीक है। 54 का, ठीक है, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग डॉक्टर अंबेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर याद रखिएगा। आगे चलते हैं 55 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा गया, 55 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया है कि 55 में सिखों में क्या लिखा है, सैन्य वृत्ति, ठीक है, सैन्य वृत्ति का शुभारंभ करने वाले गुरु कौन थे, ठीक है। तो इसमें देखिए 55 का कौन सा आंसर हो जाएगा आपका 55 का अप्रोक्स आपका है बी, ठीक है, गुरु तेग बहादुर, ठीक है। इनका अप्रोक्स में है, ठीक है, एग्जैक्ट मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैंने बुक में देखा तो लगभग कुछ हिंट मिला है कि इनका इसका जो आंसर है वो गुरु तेग बहादुर है। एक दो आंसर ऐसे हैं जो मैंने मिला नहीं थोड़ी, ठीक है। तो उनको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, और देखने के बाद अगर मिल जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि जो दूसरे आपके फ्रेंड्स हैं उनको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए, ठीक है। आगे देखते हैं 56 नंबर प्रश्न यहाँ पे 56 में पूछा गया आपसे गुरु गोविंद सिंह जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए किस पथ की स्थापना की, ठीक है। तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा, वो कौन सा है आपका खालसा पंथ, ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने, ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं यहाँ पे है 57 नंबर प्रश्न, ठीक है। 57 नंबर प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे दिया है टंटया, ठीक है, टंटया भील के कारनामों से किस सरकार की नीति हराम हो गई थी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्लाइड को ऊपर कर लेता हूँ, हराम हो गई थी, ठीक है, यहाँ पे। तो
एक बार थोड़ा सा नीचे आएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए दिया है कि मतलब टंट्या भील के कारनामों से किस सरकार की नींद हराम हो गई थी, ठीक है। तो ये था किसका, तो ये आपका ब्रिटिश है, ठीक है। अंग्रेज ही तो ब्रिटिश थे, ठीक है। तो अंग्रेजों की मतलब नींद हराम कर दी थी ये टंट्या भील, काफी ज्यादा एक तरह से सक्षम आदमी थी, ठीक है। तो आगे देखते हैं यहाँ पे 58, ठीक है, 58वां प्रश्न क्या पूछा गया आपसे, कहा कि टंट्या भील के पिता का क्या नाम था, ठीक है। तो क्या नाम था 58 का, देखते हैं 58 का जो सही आंसर होगा है वो डी आंसर, ठीक है। भाऊ सिंह नाम था, ठीक है। टंट्या भील का जो पिताजी थे उनका नाम है भाऊ सिंह, याद रखिएगा। आगे चलते हैं 59 यानी कि 59 नंबर जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतीय पंचांग के कितने अंग है। ये तो काफी सिंपल है, पंचांग कहा गया तो इसे हो रहा है कि इसके 5 अंग होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो जो 59 का सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, ये, ठीक है। 5 यहाँ दिया हुआ है, 59 का 5 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 5 ये वाला, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 59 हो गया, फिर 60 नंबर, ठीक है। ये रहा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा स्लाइड सही कर दूँ, ठीक है। तो अब देखिए 60 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, कह रहा है कि यहाँ पे प्रसिद्ध ज्योतिषी, ठीक है, वरामहिर कहाँ के निवासी थे, ठीक है, ये बताना आपको। तो जो 60 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 60, ठीक है। 60 नंबर जो प्रश्न है उसका मैंने आंसर सर्च किया क्या, डी है, ठीक है। डी मैंने अवंतिका, ठीक है। जो वरामहिर का कहाँ के निवासी थे, तो वो अवंतिका के निवासी थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 60 होगा, ठीक है। 61, ठीक है। 61 में क्या पूछा गया आपसे, 61 का यहाँ पर दिया है कि यहाँ पे ब्रह्मस्फुट, ठीक है, सिद्धांत, ये कुछ सिद्धांत है कि प्रणेता किसे माना जाता है, ठीक है। तो ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के प्रणेता किसे माना जाता है, तो आपका जो 61 नंबर है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है, तो 61 का आप लोग देखेंगे यहाँ पे ये वाला, ठीक है। ये जो है गुप्त को, ठीक है, गुप्त को ब्रह्मस्फुट के सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, आगे हमारा दिया हुआ है 60 आपका 2, ठीक है। 62 नंबर प्रश्न में क्या दिया है यहाँ पे, मनुष्य शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कितने ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर, तो यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट तो इसका आंसर नहीं मिला, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो एवरेज होता है जो एक दिन में लेना है वो 50 to 60 ग्राम दिखाता है, ठीक है। एक दिन का एवरेज एक स्वस्थ मनुष्य के लिए चाहिए, ठीक है, 50 to 60 ग्राम। लेकिन यहाँ से लग रहा है हमें 100 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा इस किस बेसिस पर कहा है, एक दिन में या किस मतलब टाइमिंग नहीं कुछ दिया हुआ है, तो और बुक में मैं देखा तो नहीं मिला इसका, ठीक है। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा कौन सा आंसर होगा। वैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 100 सही हो सकता है, ठीक है। वैसे जो गूगल पे दे रहा है वो 50 to 60 ग्राम, ठीक है, एवरेज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और 63 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है, 63 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए दिया है कि आयुर्वेद के ज्ञान को पृथ्वी पर लाने का श्रेय किसको जाता है, ठीक है। तो आपका जो 63 है इसका सही आंसर कौन क्या होगा, तो ये आपका डी है, ठीक है, भरद्वाज को आता है, ठीक है। आयुर्वेद के ज्ञान को जो पृथ्वी पर लाने का जो श्रेय है वो भरद्वाज को जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे हमारा 64 नंबर जो प्रश्न है उसका आंसर क्या बनेगा आपका। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि किन तिरंगों, यहाँ पे तरंगों, ठीक है, यहाँ पे तरंगों दिया है, किन तरंगों के कारण चमगादड़ रात में बाधा रहित उड़ जाते हैं, ठीक है, यानी कि बिना बाधा के वो उड़ जाते हैं किसी मतलब रात में हम लोग को दिखाई देती है, उनको भी नहीं दिखाई देती है, लेकिन वो फिर भी देखेंगे जो चमगादड़ है वो क्या है रातों में ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे संभव हो पाता है, तो वो होता है आपके अल्ट्रासोनिक जो है पराश्रव तरंगें होती हैं उनके वो उनको क्या करते हैं पहले छोड़ते हैं और वो रिफ्लेक्ट होकर जैसे आती है किसी सर्फेस से, तो वो समझ जाते हैं आगे क्या है कोई सर्फेस लगा है, ठीक है, या कोई आदमी खड़ा है, तो वहाँ से वो डायरेक्शन अपना चेंज कर लेती है, ठीक है। तो इस हिसाब से वो लोग क्या करते हैं उस हिसाब से या चेंज कर लेंगे या उसी सर्फेस से जाना हो तो वहाँ पे चली जाती है, तो वो अल्ट्रासोनिक वेव के कारण हो पाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग, आगे हमारा है 65 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 65 नंबर जो प्रश्न हमसे पूछा गया क्या है 65 में कि श्रवण शक्ति को मापने वाला यंत्र का क्या नाम है, ठीक है। तो श्रवण शक्ति का जो है वो आपका 65 का जो सही आंसर होगा वो सी, ठीक है। यहाँ पे आइडियोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा आइडियोमीटर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रवण शक्ति को मापने के लिए यंत्र है, ठीक है। वैसे ही आइडियोमीटर समझ सकते हैं कि ध्वनि हो गई, ठीक है, तो इस तरीके से वो सुनने के लिए हो गया यहाँ पे, तो वो सब हो गया, ठीक है। तो आइडियोमीटर आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 66 नंबर प्रश्न है, 66 नंबर जो प्रश्न है वो क्या क्या यहाँ पे कहा गया हमसे करा किस यंत्र द्वारा जहाज के समय को ज्ञात किया जाता था, ठीक है। जहाज के समय को किस यंत्र के द्वारा किस मशीन के द्वारा हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। तो वो है आपका यहाँ पे आपका 66 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो है क्रोनोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा क्रोनोमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा यहाँ पे है कि एक मिनट थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है। 67 नंबर प्रश्न, ठीक है। 67 में दिया आपका कि कार्डियोलॉजी, ठीक है,
का संबंध किससे है, ठीक है। तो सारी यहाँ पे दिया शरीर की त्वचा संबंधी या रक्त या रक्त संबंधी, हृदय संबंधी या मस्तिष्क संबंधी। तो ये है आपका जो कार्डियोलॉजी है वो है आपका हृदय हृदय संबंधी, ठीक है, याद रखिएगा, हृदय संबंधी कार्डियोलॉजी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 67 का क्या था आपका बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 68 का, ठीक है। 68 नंबर जो प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पे कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को 3 गुना ऊर्जा ब्रह्मांड में विसर्जित करने वाला ग्रह, ठीक है। जो सूर्य से ऊर्जा मिलता है मतलब सन से, वो उसको क्या करता है, वो 3 गुना ज्यादा उससे क्या कर रहा है यहाँ पे विसर्जित कर देता है, ठीक है। तो वो कौन सा मतलब ग्रह है, तो वो आपका है 68 का आपका जुपिटर, ठीक है, याद रखिएगा। जुपिटर जो है वो इतना करता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है 69, ठीक है, 69 नंबर प्रश्न। ये क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि भूकंप के कंपन को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो ये तो आपको बहुत ही पहले से याद होगा, ये आपका सिस्मोग्राफ, ठीक है। 69 का आपका डी, ठीक है। मैं पूरा चेक करते रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। आंसर यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ एक एक आंसर को, ताकि मैं आपको एक एक मिनट बता सकूँ, ठीक है। काफी सारा क्वेश्चन था, ठीक है, उसके सारे का आंसर निकालना था एक एक, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 70 नंबर प्रश्न, ठीक है। 70 नंबर जो प्रश्न है वो हमसे क्या कहा गया यहाँ पे, 70 नंबर प्रश्न जो है वो डॉक्टर यहाँ पे दिया है, डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु द्वारा पेड़ पौधों के में संकुचन की प्रक्रिया का पता लगाने वाले उपकरण का क्या नाम था, ठीक है। वो उन्होंने क्या नाम दिया था, जो मतलब डॉक्टर बसु यहाँ पे जगदीश चंद्र बसु है, वो पेड़ों में संकुचन और यहाँ पे दिया है मतलब प्रक्रिया वगैरह के लिए जो उपकरण से मेजर किए थे, मतलब उसमें संकुचन होता है, ये होता है, वो होता है, तो वो किससे मेजर किए थे। तो वो 70 का जो आपका सही आंसर है वो आपका था क्रेस्कोग्राफ था, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्रेस्कोग्राफ था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है 71 नंबर प्रश्न, ठीक है। 71 नंबर जो प्रश्न है वो हमसे क्या पूछा गया यहाँ पे कि रविंद्रनाथ ठाकुर किस भाषा के साहित्यकार थे, ठीक है। तो वो किस भाषा के साहित्यकार थे, तो वो आपका आपके बंगला, ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है। तो इस तरीके से बंगला उनका जो भाषा था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 72 नंबर प्रश्न, ठीक है। 72 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है कि यहाँ पे एक मिनट, 72 नंबर प्रश्न थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ये दिया है 72 में भवभूत किस भाषा के साहित्यकार थे, ठीक है। ये कोई भवभूत साहित्यकार है, उनकी भाषा कौन सी थी, ठीक है, ये बताना है। तो आपका हो जाएगा आपका 72 का जो सही आंसर है वो डी है, ठीक है। संस्कृत के भवभूत क्या थे, साहित्यकार थे, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं मतलब संस्कृत भाषा की, ठीक है। तो 74 नहीं 73, एक मिनट 72 था, 73 ये वाला है। 73 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि कल्पक्कम, ठीक है, कल्पक्कम आणविक ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है, ठीक है। ये आपका ऊर्जा केंद्र है, ठीक है। तो वो कहाँ स्थित है, तो वो है आपका 73 का आपका जो सही आंसर है वो तमिलनाडु में, ठीक है, याद रखिएगा। तमिलनाडु में आपका कल्पक्कम आणविक ऊर्जा केंद्र स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 73 हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जो हमारा 74 नंबर प्रश्न है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है क्या, 74 में है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, ठीक है। ये अंतरिक्ष केंद्र है विक्रम साराभाई, तो वो कहाँ स्थित है, ठीक है। तो वो है आपका 74 का जो सही आंसर है वो आपका सी, ठीक है, तिरुवनंतपुरम में, ठीक है, याद रखिएगा। तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है 75 नंबर प्रश्न, ठीक है। 75 दिया है कि ओकारा, यहाँ पे दिया ओकार, ठीक है, ओकार नाम दिया, ठीक है। तो ओकार में यहाँ पे देखते हैं दिया ओकार शब्द कितने यहाँ पे वर्णों से, यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि 75 था, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है ओकार शब्द कितने वर्णों की संधि से बनता है, ठीक है। तो जो ओकार है ओकार मतलब क्या है, वो ओम आप लोग सुने होंगे। यहाँ पे इसे मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। इस तरीके का जो आपका होता है ओम जिसे बोलते हैं आप लोग, तो उसे वर्ण अक्षर से, ठीक है, आप 3 अक्षर से मिलकर बना है ओम, जिसे बोलते हैं ओम, ठीक है, इस तरीके से। तो ये 3 अक्षर से याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका 76 76 जो प्रश्न है वो क्या पूछा गया आपसे। 76 में दिया है कि शतरंज के, एक मिनट, दिया शतरंज के बोर्ड में कितने खाने होते हैं, ठीक है। जो शतरंज होता है उसके बोर्ड में कितने खाने होते हैं, तो वो आप लोग याद रखिएगा, जो आपका 64 होगा, ठीक है। 64 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 76 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है 77, ठीक है। 77 नंबर जो प्रश्न है वो हमसे क्या पूछा गया। 77 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि सिलिपाइट, ठीक है, किस खेल से संबंधित है, ठीक है। जो सिलिपाइट है वो किस खेल से संबंधित है, तो 77 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी, ठीक है, क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है, सिलिपाइट, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है यहाँ पर दिया है एशियाई खेल, एक मिनट, ठीक है। तो दिया है कि एशियाई खेल 2018 किस नगर में आयोजित हुए, ठीक है। तो जो एशियाई खेल आपके 2018 है, 78 का कौन सा आंसर है, तो 78 का जो सी है जकार्ता में, ठीक है,
जकार्ता में याद रखिएगा हुआ था। आगे बढ़ते हैं 79 नंबर प्रश्न, जो हमारा 79 नंबर प्रश्न है वो हमसे क्या पूछ लिया है। यहाँ पे दिया है कि जिम्नास्टिक का 2016 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे दिया गया। जो जिम्नास्टिक में जो आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार जिम्नास्टिक से रिलेटेड है वो किसको मिला था 2016 में, ठीक है। तो वो आपको मिला था, यहाँ पे है विश्वेश्वर, ठीक है, विश्वेश्वर नंदी, याद रखिएगा विश्वेश्वर नंदी जो है उनको मिला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया हमारा 80 नंबर प्रश्न, 80 नंबर जो प्रश्न है वो हमसे क्या कहा गया यहाँ पे, करा कि सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, ठीक है। तो वो किसे कहा जाता है, तो वो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते आ रहे हैं। कौन सा आपका है, तो आपका आपका जापान, ठीक है। जापान आपका सूर्योदय का देश कहा जाता है, वहीं से सूर्य जिसे लगता है कि निकलता है, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है 81 नंबर प्रश्न, ठीक है। तो आपका पूछ रहा है 81 नंबर जो है वो कह रहा है कि 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है, ठीक है। तो वो है आपका 7 टापुओं का नगर किसे माना जाता है, तो आपका है मुंबई, ठीक है, याद रखिएगा मुंबई को। 81 का आपका देख रहे हैं एक बार सही है कि नहीं, ठीक है। तो 81 का जो है वो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 81 हो गया। आपको हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कितना हम लोग हार्ड वर्क करके आपके एक एक आंसर को ढूंढ ढूंढ के मैं आपको यहाँ पे आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग एक एक आंसर को ढूंढेंगे अगर बुक में तो आपको पता चल जाएगा कितना आपको समय लगता है, कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, तब जाके आपको एक आंसर का जवाब मिलता है, ठीक है, एक क्वेश्चन का जवाब मिलता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं। तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। 82 नंबर प्रश्न को हम बहुत सिंपल से हम देख लेते हैं, ठीक है। तो 82 जो है 82 में कह रहा है कि वर्ल्ड स्कूल गेम फ्रांस में पोल वाल्ट प्रतियोगिता में कांस्य पदक किसने प्राप्त किया, ठीक है। तो 82 का जो है वो 82 का मैं आंसर देख रहा हूँ। तो इसका मैंने आंसर जब सर्च किया इंटरनेट पे भी, तो इंटरनेट पे भी नहीं मिला, ठीक है, और बुक में भी नहीं था, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा, अगर मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिएगा, ठीक है। इसमें देखिए आंसर आपका ऑप्शन दिया है, आपका ऑप्शन 4 है। पहला दिया आपका धर्मेंद्र यादव है, फिर दीपक यादव है, फिर सुनील सिंह है और फिर वीरेंद्र पुनिया है, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में देखिए कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 83 नंबर प्रश्न पे, ठीक है। 83 में हमसे क्या पूछा गया है, कहा कि संत तुकाराम किस भाषा के साहित्यकार थे, ठीक है। तो जो संत तुकाराम थे वो किस भाषा के थे, तो 83 का जो सही आंसर होगा वो आपका डी, ठीक है, मराठी भाषा के, ठीक है। जो संत तुकाराम है वो मराठी भाषा के साहित्यकार थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा दिया हुआ है यहाँ पे दिया है, एक मिनट, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं। इसमें दिया है तिरुवल्लुवर दिया है ने किस भाषा में अपना साहित्य लिखा, ठीक है। तो जो तिरुवल्लुवर है वो किस भाषा में अपना साहित्य लिखे, तो 84 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो है आपका डी, ठीक है, तमिल में लिखे थे, ठीक है। जो आपका तिरुवल्लुवर है वो अपना साहित्य तमिल में लिखे थे, ये बात आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 85, ठीक है। 85 नंबर जो प्रश्न है, 85 नंबर प्रश्न वो क्या कहा गया है, तो कह रहा है कि स्वास्तिक किसका प्रतीक है, ठीक है। तो जो स्वास्तिक है वो मतलब क्या है, तो वो आप लोगों को मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में समझाता हूँ। स्वास्तिक का मतलब होता है ऐसे, आप लोग एक सिंबल देखते होंगे कुछ इस तरीके से, आप लोग जब कोई मंगल कार्य होता होगा तो इस तरीके का कुछ साइन, मैं लेफ्ट हैंड से बना रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा नहीं बन पा रहा है, ठीक है। मैं लेफ्ट हैंड से काम कर रहा हूँ क्योंकि इधर मेरा कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरीके से जो सिंबल होता है वो तो देखिए आप लोग, वो नहीं है, ये इस तरीके का जो होता है एक तरीके से, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्वस्तिक, ठीक है। तो इसका किसका प्रतीक है, ठीक है। तो इसका ये है आपका एक तरीके से देखा हमने इंटरनेट पे जो सर्च किया तो ये था आपका मंगल का प्रतीक, ठीक है। ये मंगल कार्यों के लिए यूज होता है। लेकिन इसके हिसाब से देखा जाए अगर, तो ऑप्शन में क्या दिया आपका, समाज कल्याण दिया है की भावना, फिर निज कल्याण दिया, फिर प्रकृति कल्याण दिया, फिर शत्रु कल्याण। तो थोड़ा आप इसको एक बार देख लीजिएगा, बुक में जो मिले वो आंसर आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिख दिया। मैंने बुक में सर्च किया तो मुझे मतलब वहां तक मैं नहीं पहुंच पाया या मुझे आंसर नहीं मिला, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आपका एक तरीके से इंटरनेट पर दिखा रहा है क्या, मंगल का प्रतीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है 86 नंबर प्रश्न, ठीक है। 86 जो नंबर प्रश्न आपका है वो कह रहा है क्या, कह रहा है विश्व में क्रिकेट खेल का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है, ठीक है। तो जो विश्व में सबसे बड़ा खेल का मैदान है वो अपने इंडिया में है, ठीक है। वो कौन सा है, तो वो आपका है अहमदाबाद में स्थित है। अभी इस समय उसका नाम है नरेंद्र मोदी, क्या लिखा है आपका, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम जो है आपका है वो है विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान, ठीक है। वो आपका अहमदाबाद में स्थित है। इसका जो पहले का नाम था वो सरदार पटेल स्टेडियम था, ठीक है। अब मोदी जी ने चेंज करके अपने नाम से लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो ये विश्व का सबसे बड़ा मतलब क्रिकेट का मैदान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस ऑप्शन में हमको पता नहीं कैसे कैसे ऑप्शन दिया है, वो सही लग रहा है कि मतलब एक प्राचीन नाम वो कुछ दिया है इसमें। तो एक बार आप लोग थोड़ा बुक में देख लिया, बुक में दिया हो शायद कहीं, मैं दिखा तो नहीं मिला मुझे, ठीक है। बहुत ज़्यादा सर्च किया, एक ही क्वेश्चन पे 10-10 मिनट लग जाते हैं, फिर भी आंसर नहीं मिलते हैं, तो समझ सकते हैं, तो मुझे छोड़ना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन मुझे सर्च करना था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा इस पर फोकस नहीं किया एक क्वेश्चन पे। अब देखिए 87 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कर रहा है आपसे, यहाँ पे दिया मोरपंत पिंगले जी को किस उपाधि से विभूषित किया गया, ठीक है। यानी कि उनको किस उपाधि से उनको नवाजा गया, ठीक है। तो वो आपका 87 का जो सही आंसर हो जाएगा 87 को एक बार देख लेते हैं यहाँ पे।
87 का है ए आंसर, ठीक है। ये जो है हिंदू जन जागरण सेनापति, ठीक है, इनको हिंदू जन जागरण सेनापति के नाम से विभूषित किया गया, ठीक है, याद रखिएगा, मोरे पंत पिंगले, ठीक है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, 87 हो गया हम लोग का। अब हम लोग इस इधर हम लोग का स्लाइड है, तो यहाँ पे हमारा है 88 नंबर प्रश्न, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। तो 88 में क्या पूछा है, 88 नंबर प्रश्न में हमको दिया है, हम लोग को दिया है कि बताइए 88 है, तो दिया है कि मोरे पंत, ठीक है, पिंगले जी ने प्रचारक क्या लिखा है यहाँ पे, हाँ, प्रचारक जीवन की कब की है, ठीक है, तो वो है 88 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका 88 नंबर जो प्रश्न है उसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। 88 का आपका है 1941 में, ठीक है, याद रखिएगा 1941 में आपका जो है आपके मोरेपंत पिंगले वो उनका जो है जीवन यहाँ पे जीवन प्रचारक के रूप में मतलब देखिए से शुरू हुआ, ठीक है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे यहाँ पे दिया है, एक मिनट मेरा सिस्टम गड़बड़ हो गया, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 88 है 89, ठीक है, 89 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 89 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा गया यहाँ पे, कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है, ये किसने कहा, तो आपको ये तो बहुत ही पहले से पढ़ रहे होंगे, कौन कहा है, तो ये आपके बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, थोड़ा हवा चल रहा है, ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक थे वो आपके क्या है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, उन्होंने नारा दिया था, ठीक है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है 90 नंबर प्रश्न, 90 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है आपके यहाँ से कह रहा है आपसे बाल गंगाधर तिलक के अमूल्य ग्रंथ का क्या नाम है, ठीक है, तो वो है बाल गंगाधर जो तिलक है उनके अमूल्य ग्रंथ का नाम है गीता रहस्य, ठीक है, याद रखिएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गीता रहस्य है बाल गंगाधर तिलक का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा दिया यहाँ पे आपका है 91 नंबर प्रश्न, ठीक है, 91 नंबर जो प्रश्न है वो आपसे क्या पूछा गया यहाँ पे, कह रहा है कि 91 नंबर प्रश्न संत विनोबा भावे की माता का क्या नाम था, ठीक है, जो संत विनोबा भावे हैं उनके माता का नाम क्या था, तो वो था आपका 91 नंबर जो का 91 नंबर प्रश्न का जो है आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है, ये आपके रुक्मणी बाई भावे, ठीक है, याद देखिए। यहाँ पे हमारा जो 92 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे है वो कह रहा है कि विनोबा भावे का प्रथम सत्याग्रह ग्रही, ठीक है, सत्याग्रही के रूप में कब नाम से तय हुआ, ठीक है, ये क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि विनोबा भावे का प्रथम सत्याग्रही के रूप में कब नाम तय किया गया, अच्छा, जो विनोबा भावे हैं वो कब मतलब सत्याग्रह के रूप में जाने गए, ठीक है, तो एक तरीके से ये है 92 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो 92 है आपका डी, ठीक है, डी है, यानी कि 17 अक्टूबर 1940 में, ठीक है, याद रखिएगा 17 अक्टूबर 1940 में विनोबा भावे आपके सत्याग्रही के रूप में जाने गए, ठीक है, एक तरीके से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है 93 नंबर प्रश्न, 93 नंबर जो प्रश्न आपका है वो कह रहा है क्या, वो कह रहा है आपसे कि संत विनोबा भावे का जन्म कब हुआ, ये बताना आपको, तो संत विनोबा भावे है 93 नंबर जो प्रश्न है वो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ए, ठीक है, 11 सितंबर 1895, ठीक है, याद रखिएगा 11 सितंबर 1895 को विनोबा भावे का जन्म हुआ था, ठीक है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा जो दिया है इसमें आगे हमारा है 94 नंबर प्रश्न, 94 नंबर जो प्रश्न आपसे कहा गया है कि श्रीमती पट्टल यहाँ पे श्रीमती पट्टमाल, ठीक है, ऐसे नाम थोड़ा अगड़ होते हैं, ठीक है, तो पट्टमाल ने पहला संगीत का सार्वजनिक कार्यक्रम किस आयु में किया और ख्यात प्राप्त किया, ठीक है, यानी कि किस उम्र में उन्होंने ख्यात प्राप्त किया और ये मतलब संगीत का सार्वजनिक कार्यक्रम किस उम्र में एक तरीके से किया, ठीक है, तो वो आपके जो 14 ईयर के उम्र में इन्होंने किया था, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग 94 का जो आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा दिया यहाँ पे 95 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है क्या, 95 नंबर प्रश्न कह रहा है कि श्रीमती पट्टमाल है जो को पद्म भूषण पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, ठीक है, तो ये जो श्रीमती पट्टमाल है वो पद्म भूषण जो है वो पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, तो वो हुआ था आपका ए ऑप्शन, ठीक है, ये आपका 1997 में, ठीक है, लेकिन 1997 में आपका हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, काफी ज्यादा एनर्जी में लॉस हो चुका है, काफी समय से मैं आपके लिए पार्ट 1 भी अभी इसके कुछ पहले ही मैंने क्रिएट किया था, उसको चाहे तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग जाके देख लीजिए, पूरे प्लेलिस्ट का लिंक है जहाँ मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन कराया। अगर आप लोग केवल क्वेश्चन पेपर को ही पूरा रिवीजन करके जाते हैं एग्जाम दे, अब मुझे पता है कि ये जो इतना बुक है ये बुक को कोई पढ़ेगा नहीं, हमको पता है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया है तो कोई पढ़ता नहीं है, तो अगर केवल आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हैं तो भी आप लोग मैक्सिमम लगभग 85 से 90% नंबर आप लोग स्कोर कर सकते हैं अगर अच्छे से पढ़ के जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका है 97 नंबर जो प्रश्न है आपका श्रीमती पट्टमाल मोती यहाँ पे पोती यहाँ पे, ठीक है, ये वाला है, इसमें 3 क्वेश्चन थे, ठीक है, या इसमें 96 हम लोग को देखना है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन 3 पूछ दिया, ठीक है, थोड़ा सा ये लगा चर्चित है, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि श्रीमती पट्टमाल की पोती का क्या नाम था, ठीक है, तो ये 96 का जो सही आंसर हो जाएगा 96
डी ऑप्शन, ठीक है। ये आपके नृत्ययत्री, ठीक है, महादेवन, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है 97 नंबर जो प्रश्न है, 97 नंबर जो प्रश्न है, वो हमसे क्या कहा गया है, कैसे चल रहा है ये, थोड़ा सिस्टम भी डिगमगा गया, ठीक है, डगमगा गया, एकदम गड़बड़ हो गया। हमारा है 97 जो प्रश्न है वो कह रहा है कि डॉक्टर गुरुबचन सिंह सिंधु, ठीक है, ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने सर्च किया तो मिला नहीं है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन दिया है ए 1942 में, या 1941 में, या 1943 में, वो 1944 में। आप लोग एक बार देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा है प्रश्न नंबर 98 है, ठीक है, 98 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे दिया है आपका, बस लास्ट ही चल रहा है, लास्ट स्लाइड में। डॉक्टर गुरुबचन का प्रिय खेल कौन सा था, ठीक है। तो जो डॉक्टर गुरुबचन थे उनका एग्जैक्ट वैसे क्रिकेट, लगभग मैंने जब कहीं पढ़ा था, वो है आपका क्रिकेट, ठीक है। लेकिन आप लोग एक बार इसको देख लीजिए, गुरुबचन से रिलेटेड मुझे देखा, मैंने काफ़ी सर्च किया इंटरनेट पे, तो इनसे रिलेटेड मतलब वैसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे मिला नहीं, या इनके बारे में मुझे कुछ डिटेल नहीं मिला, तो और बुक में तो वैसे भी नहीं दिया था, ठीक है। तो आप लोग एक बार थोड़ा देख लीजिए गुरुबचन से रिलेटेड जहाँ मिला, ये 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का जो 2 क्वेश्चन है उसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है 2 क्वेश्चन है। पहला पूछा है इसमें से 99 नंबर जो है आपका, वो पूछा है कि सितारा, यहाँ पे दिया सितारा देवी का उपनाम क्या था, ठीक है। जो सितारा देवी है वो है आपके उनका जो नाम है वो क्या है आपका उपनाम, यहाँ पे दिया है, 1 मिनट, धनलक्ष्मी, ठीक है। तो इनका नाम है धनलक्ष्मी, ठीक है, उपनाम है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे एक क्वेश्चन लास्ट दिया जो है वो 100 नंबर प्रश्न दिया है, सितारा देवी ने अंतिम सांस कब ली, यानी कि उनका देहांत कब हुआ वो पूछ रहा है। तो वो है आपका 100 का ए नंबर, ठीक है। ये करा 25 नवंबर 2014 को, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग, आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, 2 पार्ट में कवर किया। पहले पार्ट को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आपको प्लेलिस्ट ही खुल जाएगा, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पे आपको पूरे क्वेश्चन पेपर का मिल जाएगा। उसमें आपको पार्ट 1 पार्ट 2 आपका 11th का दिखा देगा, पार्ट 1 को आप लोग देख लीजिएगा, पार्ट 2 यही था, ठीक है। तो इस तरीके से, और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। इतने सारे हम लोग को मेहनत कर क्रेडिट देना चाहते हैं कि इतने सारे हम लोग जो मेहनत करके आपके लिए एक क्वेश्चन पेपर कलेक्ट किया, फिर क्वेश्चन पेपर के आंसर को एक सर्च किया, फिर सर्च करके वीडियो आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं, वीडियो क्रिएट करने के बाद एडिटिंग वगैरह चलती है। इतने सारे जो मेहनत है उसको अगर क्रेडिट के लिए आप लोग बस एक लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना है, ठीक है। चलिए हम लोग इस वीडियो को अभी यहीं पे एंड करते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लास्ट। जय हिंद।